दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार, रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। दैनिक आहार में आपका स्वागत है। सबको जय यीशु। मेरे मित्रों, आज के पाठ बेहद ही सुंदर है। पहला पाठ जो सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 1 से लिया गया है और लूकस अध्याय 1 पद संख्या 46 से 56 तक। मेरे मित्रों, 2 महिलाओं का जिक्र है, 2 महिलाओं की कहानियाँ का जिक्र है, 2 महिलाओं के गीतों का जिक्र है और 2 महिलाओं के पुत्रों का जिक्र है। अब आप जानते होंगे ये कौन सी महिलाएं हैं। सैमुएल के ग्रंथ में हन्ना का जिक्र है और संत लूकस के समाचार में माता मरियम का जिक्र है। मेरे मित्रों, इस बात को समझाने के लिए मैं अपने जीवन का एक छोटा सा साक्ष्य देना चाहता हूँ। मेरे जीवन में मैं बहुत ही कमज़ोर था। बचपन से लेकर 10वीं कक्षा तक मुझ में अंग्रेज़ी का एक शब्द भी नहीं आता था। मुझे अंग्रेज़ी सीखने की बहुत इच्छा थी और इसीलिए मैंने थोड़े थोड़े पैसे जमा करके अंग्रेज़ी सीखने वाली किताबें खरीदी थी, क्योंकि मैं जानता था, मेरे दिल में इतनी इच्छा थी कि मैं पुरोहित बनूं और मैं ये भी जानता था कि पुरोहित बनने के लिए अंग्रेज़ी आना ज़रूरी है। मुझे डर मेरे दिल में समाया रहता था कि कहीं मैं फ़ेल न हो जाऊं, क्योंकि अगर मैं फ़ेल हो गया तो मेरे पुरोहित बनने का सपना तो चकनाचूर हो जाएगा। और इसीलिए सच्चे दिल से मैंने कोशिश की कि मैं अंग्रेज़ी सीख लूं। क्या हुआ, जब मैंने 10वीं की कक्षा के परीक्षा लिखी थी तो मुझे पक्का विश्वास था कि मैं पास नहीं हो पाऊंगा, अंग्रेज़ी के विषय में पास नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि मेरा जो परीक्षा था वो इतनी बुरी तरह से मैंने लिखा था, थोड़ी भी आशा नहीं थी। और मेरे मन में एक प्रार्थना दिन रात जागी रहती थी और वही प्रार्थना थी कि प्रभु किसी तरह मुझे अंग्रेज़ी में पास करा दे, किसी तरह मुझे अंग्रेज़ी में पास करा दे। बस यही इच्छा थी। और वह दिन आ गया जब हमारी रिज़ल्ट आने वाला था और मेरा दिल धक धक कर रहा था। मैंने दिल से फिर से प्रभु को पुकारा और कहा, प्रभु किसी तरह मुझे अंग्रेज़ी में पास करा दे। मेरे मित्रों, आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, इसी का नतीजा है। जानते हैं मुझे कितने मार्क्स मिले थे? मुझे मिले थे 100 में से 35, 100 में से 35 मार्क्स मिले थे। और महाराष्ट्र में अंग्रेज़ी में पास होने के लिए 35 मार्क्स ही चाहिए। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु ने ही मुझे 1 मार्क दिया, वो उस 1 मार्क ने मुझे यहाँ पर खड़ा कर दिया मेरे मित्रों। और यही बात की साक्षी मैं देना चाहता हूँ। आज के जो महिलाओं का जिक्र है, हन्ना और मरियम, इन दोनों की कहानियों में भी कुछ सिमिलैरिटी है, कुछ नई बात है। और वो क्या है? वो हमें सिखाती है कि हमें याद करना चाहिए कि हम कौन थे और अब हम कौन हैं। और यह प्रभु के आशीर्वाद से। कैसे, मैं बताना चाहता हूँ। जब ईश्वर का सानिध्य हमारे जीवन में आता है तो ईश्वर से जुड़े रहने के लिए हमें अपने भूतकाल से जुड़े रहना पड़ता है, ताकि हमें याद रहे ईश्वर ने हमें कहाँ से उठाकर लाया और कहाँ रखा। यही बात हमें आज का जो मरियम का गीत है वह सिखाता है, जिसे अंग्रेज़ी में मैग्निफिकाट कहते हैं। यह मैग्निफिकाट हमें सिखा रहा है कि मैं पहले कहाँ था और अब प्रभु ने मुझे कहाँ ला कर रखा है। मैग्निफिकाट मुझे सिखाता है कि पहले मैं क्या था और अब मैं क्या बन गया हूँ। मैग्निफिकाट मुझे सिखाता है कि मैं कैसा था और अब प्रभु ने मुझे कैसा बना दिया है। मैग्निफिकाट मुझे सिखाता है कि मेरे पास क्या था। मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन अब प्रभु ने मुझे कितना कुछ दिया है। मेरे मित्रों, यही मेरी भी कहानी है, यही माता मरियम की भी कहानी है और ये आपकी कहानी है। हमारे जीवन में विशेष करके इस आगमन काल के दौरान सबसे महत्वपूर्ण काम हमें ये करना चाहिए कि हम अपने भूतकाल से जुड़े रहें, ताकि हमें भविष्य के आशीष नज़र आए और इसी प्रकार हम ईश्वर से जुड़े रहेंगे जो हमें हर प्रकार का आशीष प्रदान करता है। सबों को जय यीशु।